हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता होगा। तो आज मैं प्रश्नावली 3.2 बनाऊंगा। उसमें भी दो ग्राफ है, 2 या 3 ग्राफ है, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें हम खास करके 2-3 चीज़ ऐसा भी जानेंगे फार्मूला जो उसमें है, जैसे कि प्रतिच्छेदी होता है, समांतर होता है और संपाती होता है। तो प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती से कई क्वेश्चन पूछते हैं। उसी में आ जाता है संगत और असंगत। तो पहले हम संगत और असंगत के बारे में भी जानेंगे कि संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, संपाती क्या होता है और समांतर रेखा क्या होता है। उसका कुछ अलग भी नाम है, जैसे प्रतिच्छेदी को अद्वितीय हल कहते हैं, समांतर रेखा को कोई हल नहीं होता है, या अनगिनत हल होते हैं संपाती रेखा को। तो मैं देखता हूँ वो तीनों फार्मूला को पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे है, जैसे कि देखो, अगर a1/a2 और बराबर नहीं होगा b1/b2, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी, इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम है अद्वितीय हल। क्या नाम है? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कहने का मतलब ये हुआ कि प्रतिच्छेदी रेखा को ही हम अद्वितीय हल बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला एक था। दूसरा है a1/a2 और बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर दोनों समीकरण पूरा बराबर होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इसको हम बोलते हैं संपाती रेखा। क्या बोलते हैं? संपाती रेखा। संपाती रेखा, या इसी को हम बोलते हैं अनगिनत हल, या अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरा फॉर्मूला है a1/a2 और बराबर b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2। इसको हम बोलते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा, या इसी को हम बोलते हैं कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। अब देखो, हम तो ये समझ लिए कि प्रतिच्छेदी क्या होता है, संपाती क्या होता है और समांतर क्या होता है। प्रतिच्छेदी को हम अद्वितीय हल बोलते हैं, संपाती को अपरिमित रूप से अनेक हल, या इसी को कहते हैं अनगिनत हल, और समांतर रेखा का कोई हल नहीं, यह समांतर रेखा। अब आता है, इसी में आता है कि संगत और असंगत। तो देखो, संगत हम किसको बोलेंगे? इस दोनों को हम क्या बोलते हैं? संगत। इस दोनों रेखा जो इस रूप में जो आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? संगत। अब देखो, हम संगत कैसे बोलेंगे इसको? संगत हम उस समीकरण को कहेंगे जिसका कोई भी पद बराबर नहीं होगा। जैसे a1/a2 बराबर b1/b2, यानी एक भी बराबर नहीं होगा तो भी संगत होगा, या तो पूरा बराबर होगा तो भी संगत होगा। संगत कौन होगा? या तो एक भी बराबर नहीं होगा तो संगत हम कहेंगे, और नहीं तो पूरा बराबर होगा तो हम संगत कहेंगे। और समांतर रेखा या कोई हल जो नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं? असंगत। इसको हम क्या बोलते हैं? असंगत। तो संगत का दो रूप होता है। एगो होता है a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, और एक होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसको हम बोलेंगे संगत। या तो इस फॉर्म में आ जाए या इस फॉर्म में आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? संगत। और इस फॉर्म में जो आएगा, जिसको हम समांतर रेखा या कोई हल नहीं है बोलते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? असंगत। तो हम संगत और असंगत समझ लिए। अब हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। देखो, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। यहाँ है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें
लड़कों और लड़कियों की संख्या को ज्ञात करना है। लेकिन ऊपर का स्टेटमेंट जो है उसमें कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो ये क्वेश्चन ग्राफ पे बनेगा। तो देखो पहले हम इसको कैसे बना लेंगे। तो यहाँ कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो देखो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है इसमें। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी जो है, तो 10 विद्यार्थी कौन कौन सब है, लड़का और लड़की मिल के 10 है। तो मान लो यहाँ पर माना कि लड़का की संख्या, तो माना कि लड़का की संख्या बराबर x। तो हम लड़का की संख्या क्या मान लिए, लड़का की संख्या बराबर x। यहाँ है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़की लड़का से 4 अधिक है, तो पहले हम लड़का और लड़की को मान लेंगे। तो माना कि लड़का की संख्या x तथा लड़की की संख्या y मान लेते हैं। तो लड़की की संख्या बराबर हम क्या मान लिए, y। हम यहाँ लिख लेते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न से लिख लिए। अब बताओ लड़का और लड़की मिल करके कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। इसका मतलब लड़का और लड़की मिल के, तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी मतलब कौन सब, लड़का और लड़की मिल के 10 विद्यार्थी हुआ। तो समीकरण 1 हो गया। तो लड़का प्लस लड़की मिला के कितना विद्यार्थी है, 10। तो समीकरण कितना हो गया, 1। अब इसी प्रकार देखो दूसरा स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट में कह रहा है यहाँ पे यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, कंपेयर कर रहा है यहाँ पे लड़का और लड़की को। तो पहले हम दोनों को बराबर में रखते हैं। तो देखो लड़का की संख्या है x और लड़की की संख्या बराबर में क्या हो जाएगा, y। तो कंपेयर कर रहा था तो पहले तो हम दोनों को बराबर कर लिए। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़का से 4 अधिक है, लड़का x था, तो इससे 4 अधिक है, तो हम यहाँ प्लस में क्या कर दिए, 4। तो प्लस में 4 कर दिया बराबर में y। देख लो यहाँ यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। चलो हो गया। अब इसको हम समीकरण बना लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर प्लस उधर गया तो माइनस में 4, समीकरण 2। अब देखो समीकरण दोनों बन गया है, दोनों समीकरण तैयार है। हमें ग्राफ पर बनाना है। तो पहले हम इसका मान सारणी समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए बनाएंगे। उससे भी पहले हम इस समीकरण को विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हम किसी एक विधि से सॉल्व करके देख लेते हैं कि x और y का मान कितना होता है, ताकि हमें मान सारणी में मान रखने में दिक्कत ना हो। तो देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम रफ तरीका से करते हैं। यहाँ हम रफ लिख देते हैं, RAUGH रफ। देखो x प्लस वाई बराबर कितना है, x प्लस वाई बराबर 10 और यहाँ कितना है x माइनस वाई बराबर कितना है, माइनस में 4। तो देखो ये 1 हो गया, ये समीकरण 2 है। x से x कट गया, अपोजिट चिन्ह कर देते हैं। y कितना हो गया, 2y, 10 4 14, तो 2 से काट देते हैं तो 7। तो बताओ लड़की की संख्या कितना आया, लड़की कितना है 7, तो लड़का कितना आएगा। यही y का मान अगर हम समीकरण 1 में रख लेते हैं तो y वाला मान 10 में से 7 घट जाएगा, तो x का मान कितना आएगा, x का मान कितना आएगा 3। तो देखो यहाँ पर लड़की कितना है 7 और लड़का कितना है 3, तो लड़का से 4 अधिक है ना लड़की, तब तो 3 प्लस 4 यानी 7। तो यहाँ x का जो मान होगा वो 3 होगा और y का मान कितना होगा 7। तो ग्राफ जो कटेगा वो कितना पे कटेगा, 3,7 पे। अब हम मान सारणी बना लेते हैं। यहाँ मान सारणी समीकरण 1। हम यहाँ पर मान सारणी समीकरण 1 बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखो मान सारणी बनाने के बाद ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x, y, हम इतना बना लिए। अब बताओ x का मान कितना आया है 3, तो 3 से कम करके रख लो मान, 3 से कम करके मान रख लो, 3 भी रखना है। तो चलो यहाँ पर हम 3 रख लिए, तो यहाँ 2 रख लिए और यहाँ पर क्या रख लिए 1, यानी जो x का मान आएगा उससे कम करके वैल्यू रखना है। तो हम कम से कम 3 वैल्यू रखे हैं, आपका मर्जी, आप आगे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मान सारणी समीकरण 1 के लिए हम x का मान 1 2 और क्या रख लिए 3, यानी जो x का मान आएगा वो तो रखना ही है, उससे कम करके भी हम रख लेंगे। इसको हम अब मिटा देते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, तो हम यहाँ x बराबर क्या रख लिए 1 रखने पर,
तो समीकरण 1 में x के स्थान पर हम 1 रख लिए, बराबर y बराबर में कितना है 10, तो y बराबर 10 और प्लस 1 उधर गया तो -1, तो y का मान कितना आ गया 9। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y का मान 9, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा 1,9। ठीक है, इसी प्रकार या हम लिख देते हैं यहाँ पर फिर x बराबर 2 रख लेते हैं समीकरण 1 में ही। तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रख लेते हैं, तो x के स्थान पे हम यहाँ पर क्या लिख दिए 2 और प्लस में y बराबर में कितना है 10, तो y बराबर 10 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो y का जो मान आ गया कितना आ गया 8। तो यहाँ y का मान आ जाएगा 8, तो ये हो गया 2,8। ठीक है, फिर अब हम 3 रख लेते हैं, तो x बराबर 3 रखने पर तो यहाँ पर देखो x के स्थान पर हम 3 रख लेते हैं, तो 3 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3, तो y का मान कितना आ गया 7, तो यहाँ आ गया 7, तो ये बिंदु हो जाएगा 3,7। इस प्रकार हम मान सारणी समीकरण 1 का बना लिए हैं। अब हम मान सारणी समीकरण 2 का बना लेते हैं। देखो यहाँ जो समीकरण हम लिखे थे उसको हम यहाँ पर लिख लिए, तो ये समीकरण 2, समीकरण 1 का मान सारणी तैयार हो गया था। अब हम समीकरण 2 का मान सारणी तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम फिर बना लेते हैं मान सारणी समीकरण 2। तो मान सारणी समीकरण 2, तो मान सारणी समीकरण 2 हम बना लेते हैं, तो फिर वैसे ही बनाएंगे। देखो हम ये रेखा खींच लिए, x y और ये हो जाएगा x, y। अब बताओ x का मान कितना आया था 3 आया था, तो हम यहाँ 3 से कम करके 1 2 3 रखे थे। यहाँ भी तुम रख सकते हो 1 2 3, तुम्हारा मर्जी, नहीं तो y का मान ही रख लो। y का मान कितना आया था 7, तो y का मान यहाँ भी हम 7 से कम करके रख सकते थे। तो अभी हम यहाँ पर y का मान ही रख लेते हैं, तो देखो y का मान रख लेते हैं, तो कितना रख लेंगे हम 7 से कम करके रखो, तो 5 6 और कितना रख लिए 7। मतलब जो y का मान आया था 7 वो मान हम रखेंगे ही, लेकिन 7 से कम करके भी हम 2 मान रख लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर रख लिया। अगर तुम्हारा इच्छा है कि x का मान ही हम रख करके बनाए तो बना सकते हो, x का मान ही रख लेना, यहाँ यही रख लेना, यही मान 1 2 3। ठीक है, तो भी आंसर आ जाएगा। वैसे हम y का मान रख दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 में हम y का मान रख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 2 में y बराबर कितना 5 रखने पर। ठीक है, ये 5 6 हम अपना मन से रखे हैं और 7 जो है वो करेक्ट इसका आंसर है। तो देखो x माइनस में 5 बराबर -4, तो x बराबर हो जाएगा -4 और ये -5 उधर गया तो प्लस में 5, तो x का मान कितना हो गया 5 में से 4 गया तो 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,5। ठीक है, फिर देखो समीकरण 2 में ही y बराबर 6 रख लेते हैं। 6 रखने पर यहाँ पर देखो हम y का मान 6 रख लेते हैं, तो x माइनस 6 बराबर माइनस में 4। फिर देखो x बराबर -4 और -6 उधर जाएगा तो प्लस में 6, तो x का जो मान होगा 6 में से 4 गया तो 2। यहाँ पर कितना आ गया x का मान 2, ये बिंदु हो जाएगा 2,6। ठीक है, अब हम बना लेते हैं 7 रख के, इसी में यहाँ पर बना लेते हैं। देखो फिर y बराबर 7 रखने पर, तो y का मान जो हम 7 रखेंगे समीकरण 2 में, तो यहाँ पर देखो x माइनस 7 बराबर कितना है माइनस में 4। अब बताओ x बराबर -4 और 7 माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में 7, तो x का मान कितना आ जाएगा 3, तो ये कितना हो गया 3 और ये हो गया 3,7। इस प्रकार हम दोनों समीकरण का मान सारणी तैयार कर लिए हैं। अब हम ग्राफ पर देखेंगे, जो ग्राफ पर हम कैसे बनाएंगे। देखो हम मान सारणी कॉपी पे नोट कर लिए हैं, ये समीकरण 2 का मान सारणी है और ये समीकरण 1 का मान सारणी है। ठीक है, तो समीकरण 1 का मान सारणी ये हो गया, समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 10 और ये समीकरण 2 का मान सारणी है x माइनस वाई बराबर -4। अब हम इसको ग्राफ पर बना लेते हैं, तो देखो हम ग्राफ पर बनाते हैं, तो पहले हम x अक्ष और y अक्ष खींच लेते हैं, तो यहाँ पर हम x अक्ष खींच लेते हैं। देखो ये y अक्ष हो गया। ठीक है, अब हम x अक्ष खींचेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको बराबर में करके, और ये हो गया x अक्ष। ठीक है, खींच लिए। अब देखो हम इसको इंडिकेट कर लेंगे बिंदु से, इधर भी
और इधर भी कर लेते हैं और इधर कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश और ये हो जाएगा y डैश और ये हो जाएगा y। ठीक है, ये हो जाएगा मूल बिंदु। अब यहाँ पे देखो मान सारणी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मान कितना है 7 और ये 7 y का मान है, तो y तरफ हमें 7 तक लेना है और लेकिन हाईएस्ट मान यहाँ 9 भी है, तो मान लो y तरफ 9 तक लेना है प्लस में, तो यहाँ 9 तक लेंगे तो पहले हम y वाला मान ही लिख लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 4 और ये 5, ये 6 और ये 7 आ गया। चलो हम यहाँ y मिटा देते हैं, इसको और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, देखो तो ये हो जाएगा 7 के बाद ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा ये y। ठीक है, अब देखो हम नीचे भी ऐसे ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 और उसके बाद ये हो जाएगा 2, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। देखो ये माइनस में होगा तो माइनस में हमें वैल्यू आया ही नहीं है, तो माइनस में हम उतना तक नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इधर देखो x का मान हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। हमें x का मान 4 तक ही रखना है, 3 तक ही रखना है और ये 5 फिर भी हम लिख देते हैं 6। ठीक है, 6 तक लिख दिए। इधर भी देखो माइनस में ये -1 हो जाएगा, ये माइनस में 2, माइनस में 3 और ये माइनस में 4 और ये माइनस में 5 और ये हो गया माइनस में 6। अब यहाँ पे देखो x का मान कितना कहता है 1, तो y का मान कितना है 5। ये समीकरण 2 का था, पहले हम समीकरण 1 को देख लेते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 1 है तो y का मान कितना है 9। तो यहाँ पर देखो इसमें x का मान 1 तो y का मान 9, ये वाला बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा 1,9, तो ये हो जाएगा 1,9। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो यहाँ है x का मान 2 तो y का मान है 8। यहाँ पर देखो x का मान 2 है तो y का मान 8, ये वाला बिंदु हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,8। फिर देखो x का मान कितना था 3 तो y का मान कितना हो जाएगा 7। तो देखो x का मान ये 3 हो जाएगा तो y का मान ये क्या हो गया 7, तो ये हो जाएगा 3,7। अब हम इसको इस रूप में खींच लिए, ये हो जाएगा पहला समीकरण हम लिख देते हैं। पहला समीकरण था x + y बराबर में क्या था 10, ये पहला समीकरण का रेखा खींचा गया। अब हम समीकरण 2 का रेखा खींच लेते हैं। तो ये x का मान कितना है 1 तो y का मान कितना है 5। तो देखो ये x का मान 1 तो y का मान 5, ये बिंदु हो जाएगा 1,5। फिर देखो x का मान 2 है तो y का मान कितना है 6, x का मान 2 तो y का मान 6, तो 2,6। तो ये x का मान 2 है तो यहाँ पर y का मान 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,6। उसके बाद क्या था x का मान 3 तो y का मान 7 था, तो ये वाला बिंदु पहले से लिखा है 3,7। अब इसको भी हम मिला लेते हैं इस रेखा को। तो ऐसे जो हम मिलाए या रेखा खींच दिए तो हम देख रहे हैं पहला समीकरण का जो रेखा था उस रेखा को दूसरा समीकरण वाला रेखा कौन बिंदु पे काट रहा है 3,7 पे। तो इसका भी पहले हम समीकरण का नाम लिख लेते हैं। तो समीकरण का नाम था x - y = -4, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x - y = -4 हम लिख दिए। और यहाँ जो कटान बिंदु दोनों को जो है वो 3,7 पे है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x, y बराबर 3,7। तो ये हो गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।